माय नेम इज़ महरुख शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम इंग्लिश 201 का लेक्चर नंबर 8 जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है द 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 7 C's। आज हमने 7 C's के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो 7 C's जो हैं वो क्या है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट है कंप्लीटनेस, कंसाइसनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टेसी एंड करेक्टनेस। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है कंप्लीटनेस। योर मैसेज इज़ कंप्लीट व्हेन इट कंटेन ऑल द फैक्ट्स रीडर और लिसनर नीड्स फॉर द रिएक्शन यू डिज़ायर। कह रहे हैं कि जो आपका जो मैसेज है वो मुकम्मल होना चाहिए, उसमें सारे फैक्ट होने चाहिए जो रीडर आपसे चाहता है। मतलब जो रीडर को चाहिए फैक्ट्स वो सारे उसमें होने चाहिए आपके मैसेज में। आपका मैसेज जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, उसमें सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। बेनिफिट्स क्या होते हैं कंप्लीटनेस के? बेनिफिट्स ये क्या होते हैं कि जो आप रिज़ल्ट चाह रहे होते हो अपने मैसेज से वो आपको ऑब्टेन हो जाता है, क्योंकि जब आप हर चीज़ जो है वो कंप्लीट डिफ़ाइन करते हो अपने मैसेज में तो आपको रिज़ल्ट भी उसका बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो मिलता है और आपकी गुडविल भी बहुत अच्छी जो है वो बिल्ड होती है। गाइडलाइंस टू सिक्योर कंप्लीटनेस इन योर राइटिंग के, इसमें गाइडलाइंस क्या है कि कैसे आपने कंप्लीटनेस जो है वो अपनी राइटिंग या मैसेज में लानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने सारी अहम मालूमात मुहैया करनी है, सारे सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है ना, एक्स्ट्रा चीज़ सिर्फ आपने तब जो है वो शामिल करनी है जब उसकी ज़रूरत हो। ठीक है ना, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाता है कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, किसने भेजा है और किसको भेजना है। ठीक है ना, पेमेंट कैसे आएगी, सारे इस क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं नेसेसरी इन्फॉर्मेशन में। आंसर ऑल क्वेश्चन आज, सारे सवालों के जवाब आपको मुकम्मल देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधे सवालों के जवाब दे दें और आधे ना दें, इससे जो है वो आपका जो है वो रीडर पर इंप्रेशन जो है वो अच्छा नहीं पड़ता। ठीक है ना, अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन के मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप जो है वो उसको क्लियरली बता दें कि इसके बारे में मुझे जो है वो नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है गिव समथिंग एक्स्ट्रा व्हेन डिज़ायर्ड। वो कह रहे हैं कि आपने जो है वो सिर्फ जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तब इंक्लूड करनी है जब रीडर को उसकी ज़रूरत हो या रीडर चाहता हो कि आप जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड करें, अदरवाइज़ जो है वो आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड नहीं करनी। नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर हैज़ बीन सिस्टमेटिकली एनालाइज्ड ओवर द ईयर ऑफन एज रिलेटिंग टू द स्पीकर। कह रही हैं जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सालों से जो है वो एनालाइज हो रही है। ठीक है ना, ये जो है वो बोलने वाले से रिलेट करती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? कंप्लीटनेस, करैक्टर, कंपोजर, सोशिएबिलिटी एंड एक्सट्रोवर्जन। कंप्लीटनेस का क्या मतलब है कि जो ऑडियंस को जो मैसेज मिला है सेंडर की तरफ से, वो मतलब जो है वो क्या कह रहे हैं, डज द ऑडियंस परसीव द मैसेज सेंडर एज कम्युनिकेटिंग ऑनेस्टली, कि जो ऑडियंस को मैसेज मिला है सेंडर की तरफ से वो ईमानदारी से मिला है। करैक्टर में है डज द सेंडर ऑफ द मैसेज नो हीज और हर मैसेज, कि जो भेजने वाला है वो जानता है इसके मैसेज के बारे में। कंपोजर में है कि जो है वो जो भेजने वाला है उसने कैसा इंप्रेशन दिया है। ठीक है ना, वो उसने कूल होकर मैसेज लिखा है, काम होकर मैसेज लिखा है, इसमें ये सारा कुछ कंपोजर में आ जाता है। नेक्स्ट है सोशिएबिलिटी। सोशिएबिलिटी में ये है कि डज द सेंडर कम अक्रॉस अ लाइकेबल इंडिविजुअल, के जो सेंडर भेजने वाला है वो अच्छा इंसान मतलब समझा जाता है। एक्स्ट्रोवर्जन में आ जाता है डज द सोर्स एग्जिबिट आउटगोइंग द टेंडेंसी रेदर देन टिमिडिटी। ठीक है ना, वो अब इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आप एक प्रेसिडेंट हो, कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर के एक प्रेसिडेंट हो, तो और आपको ये सारा मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है कि आई एम न्यू टू द सिटी, कि मैं इस शहर में नया हूँ और मैंने ये वेलफेयर सेंटर ज्वाइन किया है। मैंने जो है वो ये इसका विज़िट जो है वो मैं सेंटर का विज़िट अगले महीने करूँगा। आप मुझे बताएं कि जो है वो अगली जो है वो मीटिंग वो कब होगी हेल्ड। अगर आप इसका जवाब सिर्फ जो है वो इफ़ यू आंसर ओनली दिस क्वेश्चन योर लेटर वुड बी इनकम्प्लीट, अगर आप सिर्फ इसी सवाल का जवाब दोगे तो आपका जो लेटर है वो नामुकम्मल होगा। ठीक है ना, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो वेलकम मैसेज के बारे में भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। पार्किंग के, हमारी जो वेलफेयर सेंटर है उसमें पार्किंग की क्या जगह है, डे एंड टाइम मीटिंग के बारे में भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, फिर जाकर आपका मैसेज कंप्लीट होगा। आप सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपका मैसेज इनकम्प्लीट रह जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही आगे एग्जाम्पल्स हैं, आगे हैं कंसाइसनेस। कंसाइसनेस इज सेइंग व्हाट यू वांट टू से इन द fewest possible word without sacrificing the other key qualities. A concise message save time and expense for both sender एंड रिसीवर। जो कंसाइसनेस है इसका मतलब ये है कि आप चंद अल्फाजों में जो है वो अपनी बात मुकम्मल कर लें, ठीक है ना, मतलब लंबा चौड़ा ना करें बात को। जो कंसाइस मैसेज है वो वक्त भी बचाता है और ख़र्चा भी बचाता है, भेजने वाले का भी और लेने वाले का भी, मतलब जो मैसेज सेंड करता है उसका भी और जो रिसीव करता है उसका भी एक्सपेंस भी बचाता है। कंसाइसनेस अचीव करने के लिए ये सारी सजेशन है कि आपने एलिमिनेट करना है वर्डी एक्सप्रेशन को, इंक्लूड ओनली रेलिवेंट मटेरियल, यानी आपने सिर्फ जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको इंक्लूड करना है। अननेसेसरी रिपीटेशन मतलब बार बार एक वर्ड को रिपीट नहीं करना। वर्डी एक्सप्रेशन ये देखें नेक्स्ट दिए हुए वर्डी क्या है, एट दिस टाइम वर्डी, यानी बहुत ज़्यादा वर्ड्स आ जाते हैं, 3 वर्ड्स आ जाते हैं। इसको एक वर्ड में भी आप कह सकते हो नाउ। नेक्स्ट है ड्यू टू फैक्ट दैट, इसको एक वर्ड में कह सकते हो बिकॉज। वर्डी है हैव नीड फॉर, इसको नीड भी कह सकते हो। नेक्स्ट है इन ड्यू कोर्स, इसको आप सून भी कह सकते हो। यानी आपने देखें 3 वर्ड की बजाय आप इसको एक वर्ड में भी अच्छे तरीके से कह सकते हो। तो आपने 3 वर्ड के बजाय यानी वर्डी करने के बजाय आपने उसको कंसाइज कर दिया। नेक्स्ट भी इन्होंने सारा यही जो है वो आपको बताया हुआ है कि कैसे जो है वो आपने वर्डी एक्सप्रेशन से बचना है। वो कह रहे हैं अवॉइड ओवर यूजिंग एम्फटी फ्रेजेस। वर्डी क्या है, देयर आर 4 रूल डैट शुड बी ऑब्जर्व, यानी बहुत ज़्यादा इसमें वर्ड्स आ गए। इसको आप कंसाइज कैसे कर सकते हो कि 4 रूल मस्ट बी ऑब्जर्व, ठीक है ना। इसको सिर्फ 5 वर्ड्स में आप जो है वो कंसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, इट वॉज नाउन बाय मिस्टर उस्मान डैट वी मस्ट रिड्यूस द साइज ऑफ अवर इन्वेंट्री। इसको आप कंसाइज कैसे कर सकते हो, मिस्टर उस्मान न्यू डैट वी मस्ट रिड्यूस अवर इन्वेंट्री, ठीक है ना। लिमिट योर पैसिव वॉइस भी उन्होंने कहा कि आपने पैसिव वॉइस को भी लिमिट करना है, तब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, ठीक है ना। आगे है अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन। अननेसेसरी रिपीटेशन लेट्स टू डलनेस, डलनेस आ जाती है जब आप बहुत ज़्यादा वर्ड्स बार बार रिपीट कर ही जाते हैं। यूज शॉर्ट नेम व्हेन यू हैव मेंशन द लॉन्ग वन वंस, कि जब आप एक दफ़ा पूरा नेम लिख लेते हैं तो फिर बाद में आपने जब उसको, जैसे आपके मिस्टर उस्मान अबाउट द न्यू कार ही, फिर बाद में बार बार मिस्टर उस्मान आपने नहीं लिखना, फिर ही आपने इसकी जगह यूज़ करना है नेक्स्ट सेंटेंसेस में, ठीक है। जैसे फॉर शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, यूज़ शौकत खानम, ठीक है ना। बार बार आपने नहीं लिखना शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, एक टाइम आपने फर्स्ट लाइन में लिख दिया तो ठीक है। आगे आपने जो है वो शॉर्ट इसका यूज़ करना है। हॉस्पिटल भी खाली आप यूज़ कर सकते हैं और शौकत खानम भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ इनिशियल इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग लॉन्ग नेम, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यूज़ PIA, यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बजाय इतना लंबा वर्ड यूज़ करने की बजाय PIA भी लिख सकते हैं। कट आउट नीडर रिपीटेशन ऑफ फ्रेजेस और सेंटेंसेस, ठीक है ना। समटाइम इट इज़ गुड टू कंबाइन 2 और इवन 3 सेंटेंसेज यूजिंग सब ऑर्डिनेट क्लासेस, यानी ये बेहतर होता है बाज़ औक़ात कि आप 2 और 3 सेंटेंसेस को जो है वो सब ऑर्डिनेट क्लास के साथ जो है वो ज्वाइन करके लिखें। यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हुआ हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।